Hello students, today we will see the topic that is dual behavior of matter. Students, earlier we have studied that light which was earlier considered to have wave nature, लेकिन बाद में पाया गया क्या उनका particle nature भी होता है. This was proved by Einstein using the Planck's quantum theory. Okay, अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या किसी मैटर का जो है वेव नेचर पॉसिबल है, मैटर का जो है पार्टिकल नेचर तो है ऑलरेडी, इट वाज प्रूव्ड. क्या वेव नेचर भी पॉसिबल है? यस. डी ब्रॉय, एक्चुअली इट इज रिटन एज, द स्पेलिंग इज रिटन इन दिस वे डी ब्रॉगली, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसको करते हैं डी ब्रॉय. ओके, डी ब्रॉय ने कहा लाइक लाइट मैटर आल्सो एग्जिबिट्स ड्वेल बिहेवियर, दैट मीन्स बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक नेचर. इलेक्ट्रॉन जो है माना जाता है क्या है, एक पार्टिकल है. इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल नेचर शो करता है एज वेल एज इट शोज द वेव लाइक प्रॉपर्टी. जैसे कि वेव लाइक प्रॉपर्टी, जैसे कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. अभी बच्चे आप देखेंगे कि बार बार हमने यूज किया है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. ओके, ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का जो है इलैबोरेट मीनिंग कुछ भी नहीं दिया, ओनली वर्ड्स, एक वर्ड्स यूज किया है 2-3 जगह में. तो जस्ट हैव ए लिटिल नॉलेज अबाउट दिस, व्हाट इज डिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज इंटरफेरेंस. ओके, सो डिफ्रैक्शन इज व्हाट, व्हेन ए वेव ट्रैवल्स, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड सरफेस. अगर सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, अपना जो एंगल है उसको, उसे नॉर्मल एंगल है उसे थोड़ा बेंड हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन. और इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस मीन्स वन वेव इंटरफियर द अदर. वो कैसे? दो टाइप ऑफ पॉसिबल, 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस इज पॉसिबल. द वन, अगर ये मानते हैं कि वेव ट्रैवल हो रहा है, अभी दूसरा वेव आया है, दूसरा वेव्स आ रहा है इन द सेकेंड डायरेक्शन. वो कैसे आ रहा है? वेव इज ट्रैवलिंग सच दैट इसका जो ट्रव है दैट कोइंसाइड विद द ट्रव ऑफ द फर्स्ट वन, और क्रस्ट है वो कोइंसाइड करता है दूसरे का क्रस्ट से. दैट मीन्स दोनों ट्रव और दोनों का ट्रव और क्रस्ट जो है एक दूसरा के ऊपर लाई कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें जो ये दोनों जो है, जो यहाँ 2 वेव्स है जो आ रहे हैं, वो दोनों इंटरफियर करेंगे. इंटरफियर करने के बाद दे विल मेक ए न्यू वेव्स विल बी फॉर्म्ड. ओके, दैट रीइंफोर्स ईच अदर. और रिजल्टेंट वेव क्या होगा? रिजल्टेंट वेव ऐसे होगा कि इनका जो वेव है, जो क्रस्ट है, वो नॉर्मल से, जो नॉर्मल वेव है, ओरिजिनल वेव है, उससे थोड़ा बड़ा रहेगा, ट्रव भी क्रस्ट भी. सो दिस वन इज आफ्टर द इंटरफेरेंस. ओके, और दूसरा केस है व्हेन वन वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस वे एंड द अनदर वेव ऐसे आता है सच दैट दूसरे का क्रस्ट फर्स्ट वाले के ट्रव के नीचे आ रहा है. तो इस केस में क्या होगा, जो न्यू वेव फॉर्म होगा, द रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म होगा, वो जो है नॉर्मल जो वेव, ओरिजिनल वेव है, उससे छोटा होगा, ऐसे रहेगा. ओके, दिस इज द इंटरफेरेंस, एग्जांपल ऑफ अ इंटरफेरेंस. जस्ट हैव ए फ्यू नॉलेज अबाउट डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. ओके, तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि डी ब्रॉय ने तो कह दिया कि लाइट हैज मैटर हैज ड्वेल बिहेवियर, पार्टिकल एंड वेव. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम तो वेव नेचर बोलते हैं कि वेव नेचर है, क्या किसी मैटर का वेव नेचर पॉसिबल है, दिखाई देता है हमें? तो इलेक्ट्रॉन को तो प्रूव हो गया कि इट शोज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट. तो क्या कोई बड़े चीज का वेव, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, उसका क्या वेव नेचर दिखाई देता है? लेट्स सी, टेक द एग्जांपल, क्यों वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. ठीक है, लेट टेक द एग्जांपल. अभी इलेक्ट्रॉन का, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, लेट टेक द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हियर आई एम टेकिंग द वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल. लेट्स सी, दिस इज द बिगर ऑब्जेक्ट, this one is the smaller one. Okay, mass of electron, we know that it is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Its velocity is almost 10 to the power 6 meter per second. Okay, और यहाँ पे जो टेनिस बॉल है, मास में भी एक्यूरेटली इक्वल्स टू 0.1 kg, दैट मीन्स 100 ग्राम. ओके, वेलोसिटी इट इज 20 मीटर पर सेकेंड. अगर हम कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे वेवलेंथ का जो आंसर आता है दैट इज, वी नो दैट लैम्डा विच इज इक्वल्स टू h by m इंटू v. ओके, ये डेरिवेशन अभी देखेंगे इसके बाद. लैम्डा h by mv. अगर यहाँ में हम वैल्यू पुटअप करते हैं, तो सब वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ में और देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि h है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 to the power minus 34. यस,
kg meter square second inverse divided by mass of the electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and into velocity 10 to the power 6. अगर यहाँ आंसर in the same way here 6.626 into 10 to the power minus 34 same unit kg meter square second inverse divided by mass of the tennis ball which is equals to 1.1 kg. Okay, and its velocity is 20 meter per second. अगर हम यहाँ दोनों कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ में we will see that the value is 7.25 nanometer. और यहाँ पे हम वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं विल सी इट इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 नैनोमीटर द वेवलेंथ वैल्यू. ठीक है, यहाँ में वेवलेंथ का वैल्यू है. तो यहाँ में हम देखेंगे बोथ आर हैविंग द स्मॉलर वैल्यू, दोनों का स्मॉलर वैल्यू, लेकिन दिस वन इज मच स्मॉलर. इतना स्मॉल, इतना छोटा है कि इसे कोई इंस्ट्रूमेंट से भी हम लोग ऐसे देख नहीं सकते हैं. दैट इज वाई जो बिगर ऑब्जेक्ट है उसका वेवलेंथ फाइंड आउट करना मुश्किल है. ठीक है, वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट. And here it can be observed by using the instrument. Okay, this is about the particle nature as well as wave nature. This shows the wave nature of matter. Okay, now let's see the relationship. De Broglie has given, De Broglie, remember it is not de Broglie, it is De Broglie. Okay, De Broglie has given the relation by using, we know that by using the relation between the mass of the matter, wavelength and velocity. Now let's see the relation he has derived. Same in the light we have done according to energy of photon. Energy of photon according to Planck's constant theory, it is given by E equals to h mu. In the same way, Einstein equation, E equals to mc square. From the equation 1 and 2 we will get the answer. When we will solve it, we will get the answer mc square equals to h nu. In the same way, lambda, here we will be getting h by mc. If we will solve it, fully we will solve it, we have to replace this nu by c by lambda. Okay, if we will replace it and we will be getting the answer this one, remember. And here c represents the velocity of light. But here we are finding out the relation for the matter. So this c is replaced by, c has to be replaced by the velocity for the matter, that is replaced by v. Here lambda equals to h by mv, or lambda equals to h by p. P is what? It is the momentum. Okay, that means wavelength h by p. This is the relation for the wavelength with momentum. Okay, h is the Planck's constant. Now let's see one question. What is given here? The question is, yes, calculate the momentum of a moving particle. Okay, you have to calculate the momentum of a moving particle. What is given to you? You have provided with the De Broglie wavelength. Okay, that means here you have to find out. First we will write the De Broglie relation, that is h by p. So in the question, momentum you have to find out. That means you have to find out the p. P you have to find out. And remember, p is mass into velocity. Okay, and what is given? Lambda is given, wavelength is given, which is equals to 200 picometer. And remember, 1 picometer equals to 1 into 10 to the power minus 12 meter. Okay, so I am going to convert this one into meter, 10 to the power minus 12 meter. And this one also can be written as 2.0 into 20 वहाँ गया तो 10 to the power minus 10 meter. Okay, now I am going to solve it. क्या निकालना है? Momentum निकालना है. So that means P have to find out. The formula is h by lambda. Here I am solving it. 6.626 into 10 to the power minus 34. Yes, kg meter square second inverse divided by the wavelength, that is 2 into 10 to the power minus 10 meter. When I will solve it, and here 3.313. The answer comes to be
minus, yes, meter cancels over here, it is kg meter second inverse. ओके, तो यहाँ पे जो है डी ब्रॉय रिलेशनशिप यूज करके हम लोग यू कैन बी गिवन प्रोवाइडेड विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. यहाँ में मोमेंटम पूछा, हो सकता है आपको वेवलेंथ, मोमेंटम दिया रहेगा, वेवलेंथ निकालना या वेलोसिटी दिया रहेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द मास. तो कोई भी क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है. ओके ओके, वी विल सी द नेक्स्ट, दैट इज द नेक्स्ट इज द Heisenberg uncertainty principle. Okay, what do you mean by that? According to this principle, okay, according to this principle, it is impossible. It is impossible to determine simultaneously both the exact position. If x is the position, the exact position and the exact momentum of an electron. Okay, it is impossible simultaneously to determine the exact position and exact momentum of an electron. And here the relation is given by delta x dot delta p equals to h by 4 pi. ठीक है, and this delta p को कैसे लिख सकते हैं? We know that momentum equals to mass into velocity, so it is m delta v h by 4 pi. ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप. हियर क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे पोजीशन पूछ सकते हैं या मोमेंटम पूछ सकते हैं या वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो भी है द अदर वैल्यू विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, द रिलेशन where we can write for the Heisenberg equation. Okay, Heisenberg uncertainty principle. Okay, and remember जब numerical question करते हैं तो this sign, this one is greater or equal, this sign is replaced by delta x. जब हम numerical करते हैं तो remember it is replaced by equal. ठीक है, वहाँ पे greater और smaller sign नहीं डालते हैं, it is equal to. Okay, now next we will see the next model, that is quantum mechanical model of atom. तो quantum mechanical model of atom, अभी this is the new model, new theory for the atom. Okay, according, अभी ये model start करने से पहले, ये mechanical quantum theory start करने से पहले, let's come to know important thing, that is this one is called psi, और ये represent करता है wave function. ठीक है, ये क्या है? वेव फंक्शन. ओके, डिनोटेड बाय द सिंबल psi. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? इस सिंबल का क्या इंपॉर्टेंस है? ये क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है. अभी इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड आउट द all the details about the straight line. Where is the slope? Where is the intercept? That we can find out. That means from this equation we know everything about that straight line. In the same way, this psi is going to tell everything about the electron. Where the electron is positioned, that means the position of the electron, its velocity, its energy can find out by using some modification in the wave function. Okay, so let's see the finding out the how to find out the energy using the wave function. The relation that given is h psi function equals to e psi function, and here h, that is called the Hamiltonian operator. अभी Hamiltonian operator just like कोई नंबर के सामने हम लोग प्लस माइनस डालते, एडिशन सब्ट्रैक्शन डालते, सिंपली ये क्या है? एक ऑपरेटर है जो साई के आगे लगाते हैं. ठीक है, वेव फंक्शन के आगे निकालते हैं. एंड ई जो है, इट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द Schrödinger wave equation. This equation is called the Schrödinger wave equation. Okay, this is about the Schrödinger. Now next, the probability of finding the electron. That means the position of electron, how to find out. The position of the electron can be find out using the same wave function as, अभी wave function में मैंने क्या लगाया? मोड लगाया. The mode of psi square.
that will give you the probability of getting the electron, finding the electron. Okay, that means अगर इसका वैल्यू अगर आपको ज़्यादा आया, that means वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा होगा. If the value is less, that means the electron is less. अभी सेम चीज़ को we can visualize. अगर विजुअलाइज करना है, देखना है, तो वहाँ में हम अलग टर्म यूज करेंगे, that is called the surface boundary plot. सरफेस बाउंड्री प्लॉट. ये क्या है? इसे हम प्लॉट करके दिखाएंगे. ये सरफेस बाउंड्री है, मान लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने डार्कर रीजन है, ये जो है ये जो है लाइटर एरिया है. ठीक है, अब ये एक सरफेस बाउंड्री प्लॉट है. इस प्लॉट को विजुअलाइज करके बता सकते हैं वेयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर, वेयर इट इज लेस. और ये जो एरिया है, यहाँ पे जो फुल एरिया है, इसको बोलते हैं, ये जो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाता है, दैट एरिया इज कॉल्ड द ऑर्बिटल. सो व्हाट इज ऑर्बिटल? The orbital is the space, is the region where the probability of getting the electron is more. Okay, and this area where there is no electron, that is called the nodes. Nodes means what? Where there is no electron. The space where there is no electron, that is called the nodes. So this is the orbital, and this diagram, that is called the surface boundary plot. Okay, now let's come to the next topic, that is the most important topic, that is the quantum number. Okay, इस quantum number से questions जरूर आते हैं एग्जाम में, even for the in the NEET examination. तो first is लिखते हैं quantum numbers. Okay, अब ये quantum number क्या है? जैसे कि इट इज द पोस्टल, बोल सकते हैं क्वांटम नंबर क्या है? ये पोस्टल एड्रेस है. किसका पोस्टल एड्रेस है? इट इज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, जैसे हम किसी व्यक्ति का अगर नाम दे दिया गया आपको पता पूछा गया कि फाइंड आउट वो कहाँ पे रहता है, कहाँ है, उसका एड्रेस पता लगाए. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि उस किस कंट्री को बिलोंग करता है. कंट्री फाइंड आउट करते हैं. अगर मान लो कंट्री पता चल गया, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं? स्टेट देखते हैं कि वो किस स्टेट को बिलोंग करता है. उसके बाद सिटी देखते हैं. फिर उसके बाद आ जाते हैं बिल्डिंग में, किस बिल्डिंग नंबर में, उसका बिल्डिंग नंबर फाइंड आउट करते हैं. इन द सेम वे दिस क्वांटम नंबर इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन. सब पूरा पोस्टल एड्रेस है इलेक्ट्रॉन के बारे में. तो इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स व्हाट इज क्वांटम नंबर? इट इज द in an atom you will find a large number of electrons. Orbitals are permissible. Okay, and these orbitals are designated by a set of numbers. These sets of number, these parameters, here we are going to use the 4 parameters. Okay, and these 4 parameters, they are collectively called the quantum numbers. So we will see one by one what are the quantum numbers. Okay, the first quantum number, which is called the most important, that is the main quantum numbers, that is called the principal. Principal, we know that most important person, so it is the principal quantum numbers. This identifies the shell, that determines the size and energy of the orbitals. Okay, now let's see how. A principal quantum number, we know that first I have made, here I have made the diagram for the atom. Okay, यहाँ atom nucleus है, इसके चारों तरफ electron revolves, and this is the, already we have studied in Bohr's model, that is this is the first energy level, this is the second energy level, this is the third energy level, and this is the fourth energy level. Okay, and this principal quantum number, remember, it denoted by the symbol n. The value of n may be 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, अगर value of n का value अगर 1 है, that means it belongs to the first energy level or energy shell. Okay, if the value of n is equals to 2, that means it belongs to the second energy level. If the value of n equals to 3, it belongs to the third energy level. If n equals to 4, it belongs to the fourth energy level. It belongs to this shell, and so on. If it is in fifth, that means it is present in the O energy level. Okay, like that. Here, one more thing, from the value of this n, we can find out the orbital also. Orbital from the value of n. Okay,
ऑर्बिटल विल बी इक्वल्स टू जो n का वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल शेल जो है वी नो दैट द वैल्यू ऑफ n अगर 1 है, द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स द ऑर्बिटल कैसे निकलते n स्क्वायर, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स इन n इक्वल्स टू 1 देयर इज ओनली 1 ऑर्बिटल इज प्रेजेंट. अगर n इक्वल्स टू 2 होगा तो ऑर्बिटल का कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय द वैल्यू n स्क्वायर लेते हैं ऑर्बिटल के लिए. तो n इक्वल्स टू 2 मीन्स ऑर्बिटल के लिए n स्क्वायर मीन्स इट इज 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4. दैट मीन्स इन द सेकेंड एनर्जी लेवल 4 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट. In the same way, in the third, 3 square means the number of orbital will be 9. Okay, in this way you can find out the orbitals also, the number of orbitals present in the given energy level. And electron also you can find out. Electron means we know that each orbital can have, ये आपने पढ़ा नहीं है, याद रखना, एक ऑर्बिटल जो होता है each orbital can occupy 2 electrons, 2 इलेक्ट्रॉनों ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं. तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, अगर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है इन द गिवन ऑर्बिटल देन विल यूज द फॉर्मूला 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर मीन्स इट इज 2 into 4 विच इज इक्वल्स टू 8. दैट मीन्स जब n इक्वल्स टू 2 है, दैट मीन्स सेकेंड एनर्जी लेवल में द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 4 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8. Okay, like this you can find out the orbital, the number of electrons in the present in the given energy shell or energy level. Okay, this is about the principal quantum number. Okay, now we'll see the next one, the second one, that is the azimuthal quantum number. Okay, the second one is the azimuthal quantum number, और जिसको डिनोट करते हैं बाय द लेटर L. प्रिंसिपल को बाय स्मॉल n, यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल l. इसको इस ऑर्बिटल्स इस क्वांटम नंबर को कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स. ओके, इन 3 नाम से इनको जाना जाता है, एजिमुथल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. ओके, अब ये ऑर्बिटल क्या बताता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द एनर्जी लेवल और द शेल. हियर दिस टेल्स अबाउट द सब शेल. ठीक है, उस एनर्जी लेवल में कितने सब शेल्स पॉसिबल. ठीक, तो कितने सब शेल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक करके देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल एल का वैल्यू क्या होगा, अगर हमें पता है, या रिमेंबर द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड है. एंड द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एल मीन्स इट्स वैल्यू इज 0 to n-1. अगर वैल्यू ऑफ n, दैट मीन्स इन द फर्स्ट एनर्जी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, द वैल्यू ऑफ l विल बी 0 to 0 minus 1, 1 minus 1, it is equals to 0. Here we are getting only one answer, one value. The one value, 0 means, ऐसा नहीं है कि 0 मतलब कुछ नहीं, here 0 means one value. Okay, this one value represents that in n equals to 1, here is only one subshell. Only one subshell is present. Okay. And n equals to 2. N equals to 2 means when n equals to 2, the value of L will be, it is equals to 0 to 2 minus 1. That means it is 0 and 1. That means here 2 values we are getting. 2 values means here 2 subshells will be present. And here in the same way, here 3 subshells will be present. And here 4 subshell will be present. Okay, डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्योंकि n का वैल्यू 1 है तो 1 सबशेल, 2 है तो 2 सबशेल, 3 है तो 3 सबशेल, 4 है तो 4 सबशेल. ओके, 5 है तो 5 सबशेल विल बी गेटिंग. दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबशेल इन द गिवन एनर्जी लेवल. ओके, फ्रॉम द वैल्यू 0, L का वैल्यू जो है 0 से n-1 तक रहेगा. ओके, दिस इज द azimuthal quantum numbers. Okay, now next, magnetic quantum number. The third quantum number is the magnetic quantum number. Okay, that is magnetic quantum numbers, denoted by the symbol m small l. Okay,
m और स्मॉल l से डिनोट करते हैं। याद रखना, जैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, हियर इट इज डिपेंड ऑन द azimuthal quantum number. That means the value of L equals to minus L, 0 and plus L. ठीक है, अगर मान लेते हैं वैल्यू ऑफ, अभी ये क्या के बारे में बताता है, दिस टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल, it gives the information about the spatial orientation of orbitals with respect to the standard set of coordinate axis. ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे the value depends on the L. Okay, here अगर value of n equals to L equals to अगर 0, 0 means the value of ml will be, the value of ml will be minus 0, plus 0, 0 and plus 0. That means it is equals to only 0. ठीक है, only 0. That means here I am getting, okay, I am getting what? One value. So it tells about the orbital. कितना orbital है? Only जब, that means और एक चीज मैं याद कर बोलना चाहूंगी, जब L, रिमेंबर राइट दिस वन, अगर L जो है, L का वैल्यू क्या होगा, S के लिए L का वैल्यू 0 होता है, P के लिए L का वैल्यू दैट मीन्स 1 होता है, D के लिए L का वैल्यू 2 होता है, ठीक है, F के लिए L का वैल्यू 3 होता है। S ऑर्बिटल है तो L का वैल्यू 0 होगा, P ऑर्बिटल है तो L का वैल्यू 1 होगा, D के लिए L का वैल्यू 2 होगा, F के लिए L का वैल्यू 3 होगा। अभी यहाँ पे L का वैल्यू 0 डाला मीन्स दिस वन इज फॉर द S ऑर्बिटल। ओके, S ऑर्बिटल के डाला, दैट मीन्स ml इक्वल्स टू 0, ओनली वन वैल्यू आई एम गेटिंग। दिस शोज दैट S जो है, S जो शेल है, सब शेल है, इट हैज ओनली वन ऑर्बिटल, दैट इज वाई हम लोग S ऑर्बिटल को शो करते हैं खाली विथ वन बॉक्स, वन ऑर्बिटल। ओके, अभी L का वैल्यू अगर 2 है, L का वैल्यू अगर 1 है, सॉरी, L का वैल्यू अगर 1 है, तो ml का वैल्यू क्या होगा, ml का वैल्यू होगा -1, 0, +1। दैट मीन्स P, L का वैल्यू 1 कब होगा, P के लिए, दैट मीन्स ये शो करता है, इट शोज दैट P और जो सबशेल है, इट कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स, that is -1, 0, +1. Okay, so 3 orbitals P subshell is having. In the same way, अगर D के लिए देखेंगे, D के लिए we know that the value of L is 2. So अगर हम यहाँ डालते हैं L का वैल्यू तो क्या मिलेगा हमें, it is -2. Okay, then -1, then 0, +1, +2. So here we are getting 5 values. Okay, the 5 values जो मिल रहा है, that shows that D subshells has 5 orbital, that is -2, -1, 0, +1, +2. अभी F के लिए 7 values हमें मिलेगा। Okay, 7 values शो करता है, the F orbitals have, F subshells have 7 orbitals. Okay, and each orbital can accommodate how many electrons? Each orbital can accommodate 2 number of electrons. That means S orbital have 1, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और P 1 से 6 तक का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, D 1 से 10 तक का 10 इलेक्ट्रॉन, इट कैन accommodate 1 to 10. That means each orbital is having 2 number of electron. अगर एक भरते हैं तो we will fill in this way, then 2 है तो ऐसे फिल करेंगे, 3 है तो ऐसे, 4 है तो ऐसे, 5 है तो ऐसे, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10. That means D orbital can accommodate 10 number. In the same way, the F orbital can accommodate 14 electrons. Okay, because 7 orbitals are there and each orbital can take 2 electrons. So it's 14 electrons. This is the magnetic quantum number. Okay, the principal quantum number tells about the energy shell, the azimuthal about the subshell, and this one about the magnetic quantum number tells about the orbitals
and last is the spin quantum number. Okay, the fourth one is the spin quantum numbers denoted by ms. Okay, here this one tells about the spin of the electron, that the electron spin in this direction, clockwise direction और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर क्लॉकवाइज है तो हम प्लस हाफ लिखते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम माइनस हाफ लिखते हैं. ठीक है. दिस द स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द orientation, whether it is orienting in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction. Okay, तो ये हो गया 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में. तो लेट्स सी वन एग्जांपल. पे एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया 3D6 से. अभी मैंने पूछा फाइंड आउट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिटल. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले 3D ऑर्बिटल D के लिए हम लोग पता है, D सबशेल्स के लिए हाउ मेनी ऑर्बिटल विल बी देयर? देयर विल बी 5 ऑर्बिटल्स. ओके, 1 2 5 ऑर्बिटल्स आते हैं. अभी हमें पता है ऑर्बिटल्स का वैल्यू, ml का वैल्यू क्या होगा? ml का वैल्यू होगा -2 -1 0 +2 +1 +2. तो अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स मैं फिल करती हूँ 1 by 1 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है. अभी ऐसे क्यों फिल किया? क्योंकि हंस रूल, रिमेंबर वन रूल इज देयर दैट इज कॉल्ड द हंस रूल. हंस रूल क्या कहता है? द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन सच अ वे दैट until unless it is not singly occupied, the pairing of electron will not take place. That means जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में ना आ जाए तब तक पैरिंग नहीं होगा. ठीक है. दिस रिमेंबर दिस इज कॉल्ड द हंस रूल. तो यहाँ में हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू द हंस रूल. नाउ लेट्स सी the quantum number, the 4 quantum number. N principal quantum number, L azimuthal quantum number, ML magnetic quantum number and MS is the spin quantum number. Now I will write the value of all the quantum numbers. Okay, तो देखते हैं. सबसे पहले N याद रखना, N tells about the energy level. किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है? तो 3 जो है, जो सामने जो लिखा रहता है that tells about the energy level. That means N का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा. इसी प्रकार L का वैल्यू D के लिए क्या है? L का वैल्यू याद रखना, S के लिए अगर 0 है तो P के लिए 1 है, D के लिए 2 है. सो द वैल्यू ऑफ L हियर D इज गिवन, तो D सबशेल दिया है तो L का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा फॉर D. ठीक है. फिर ML का वैल्यू क्या है? कहाँ क्या पूछा गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स आपको ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट फिलिंग मैंने इसमें किया है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है. ठीक है. द लास्ट, दिस वन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका ml वैल्यू क्या है? -2. ओके. नाउ द m स्पिन अभी ऊपर है कि नीचे? रिमेंबर इफ इट इज क्लॉकवाइज मीन्स वी आर राइटिंग इन दिस वे, इफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस वे, एंड इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे लिखते हैं. तो फॉर इजिली लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हाफ हाफ डालते हैं. ठीक है. तो यहाँ में क्या होगा? ये क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो इट इज -. This is the way to find out the 4 quantum numbers. Okay. अभी मान लीजिए इसका पूछा गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया, तो सेम द n वैल्यू विल बी सेम, L वैल्यू विल बी सेम, ML वैल्यू विल बी डिफरेंट. ML वैल्यू क्या होगा? -1 होगा. MS वैल्यू क्योंकि ऊपर की तरफ है, देन द MS वैल्यू विल बी +1. हेलो स्टूडेंट्स, होप करती हूँ कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा. सो लेट्स सी द असाइनमेंट नाउ.